सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है आपके चैनल कथालोक में। बरसात के बाद की वो ठंडी सुबह थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बसेठी की मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही थी। कच्ची गलियों में पानी के गड्ढे, हरियाली से लदे खेत और चौपाल पर बीड़ी के धुएं में घुली बुजुर्गों की बातें। ऐसा लगता था मानो पूरे गांव अभी अभी नींद से जागा हो। गांव के छोर पर बाग के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी एक बुढ़िया माई। उनकी उम्र करीब 70 के आसपास थी। आंखों में मोतियाबिंद की धुंध थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति और रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। कहते थे माई कभी बहुत अमीर थी, लेकिन सब कुछ छोड़कर यहाँ आ बसी। क्यों, ये कोई नहीं जानता। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे दो भिखारी अक्सर बैठते थे। पहले का नाम था गंगू, दूसरे का नाम था बल्लू। गंगू लंबा दुबला सांवला, दिल का सीधा, और वहीं बल्लू ठेगना चौड़ा मुंह, आंखों में लालच की चमक। गंगू बल्लू से कहता है, आज कुछ खाने को नहीं मिला यार। बल्लू ने कहा, 2 रोटियां मिली थी, आधी खा ली, बाकी नहीं है। गंगू बोला, तू कभी बांटना भी सीख ले। बल्लू ने कहा, दुनिया में जिसने बांटा है उसने खुद भूखा मरा। गंगू इतने में एक 8-9 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया। अरे भैया, माई बुला रही है। बुढ़िया माई, बाग वाली। तब दोनों माई की झोपड़ी में पहुंचे। चूल्हे पर खिचड़ी पक रही थी, जिसकी खुशबू दूर से ही दिल को खींच रही थी। माई ने कहा, आ गए बेटा, बैठो। गंगू ने कहा, माई क्यों बुलाया? माई ने कहा, खाना तो मिलेगा ही, पर उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। माई ने धीरे धीरे कहा, मुझे एक जरूरी चीज चाहिए, जिसका नाम नीलकंठ फूल है। ये फूल पहाड़ी के पार वाले गांव के जंगल में है। ये सिर्फ रात के 12 बजे खिलता है और सूरज निकलने से पहले मुरझा जाता है। बल्लू ने लालच से माई की तरफ देखा और उसने बोला, उसमें ऐसा क्या खास है माई? माई रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, जिसके पास ये फूल होगा उसका जीवन बदल जाएगा। ऐसा है उस फूल में। दोनों ने हामी भर दी कि ठीक है, हम चले जाएंगे। माई ने एक पुराना कपड़े का थैला और एक पर्ची दी। याद रखना, रास्ता आसान नहीं है, कई परीक्षाएं भी होंगी। गंगू के मन में था, माई की मदद तो करूंगा, चाहे जो हो। वहीं बल्लू के मन में था, माई की चीज मैं खुद ले लूंगा, गंगू को चकमा ही दे दूंगा। दोनों माई के कहने पर जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों शाम तक चलते चलते एक खेत पर पहुंचे। वहां पर सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थी। एक अजीब सा आदमी वहां खड़ा था, चेहरे पर अर्ध मुस्कान। अजनबी ने कहा, जो चाहो ले लो, पर जितना लोगे उतना ही भार तुम्हारे दिल पर पड़ेगा। बल्लू ने बोरी भर अनाज उठा लिया। गंगू ने बस एक मुट्ठी ली। कुछ ही दूर चलते ही बल्लू के कदम भारी हो गए। दिल पर मानो जैसे पत्थर पड़ गए हों। सांस फूलने लगी। गंगू ने उसका बोझ उतारा, पानी पिलाया। तब गंगू ने कहा, देख बल्लू, लालच इंसान को नीचे गिरा देता है। फिर दोनों आगे की यात्रा के लिए चल दिए। जंगल में प्यास से दोनों का गला सूखने लगा। एक कुएं से पानी की आवाज आ रही थी, लेकिन रस्सी ही नहीं थी। अचानक कुएं से एक गूंजती हुई आवाज आई, पानी चाहिए तो अपनी एक याद छोड़नी पड़ेगी। बल्लू ने बिना सोचे अपनी माँ की याद छोड़ दी। गंगू ने अपने बचपन की हंसी छोड़ दी। पानी तो मिला, पर बल्लू की आंखों में लचीलापन आ गया, जैसे दिल से कुछ टूट गया हो। रात होते होते जंगल के बीचों बीच पहुंच गए दोनों। वहां पर एक युवती मिली, जो लाल साड़ी, काजल भरी आंखें, अत्यंत सुंदर दिख रही थी। वह उनके पास गई और बोली, अब रात में कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ मेरे पास। तब गंगू ने कहा कि हमें एक फूल लेने जाना है, और माई ने कहा है कि समय से पहुंचना बहुत जरूरी है। तब युवती बोली, यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें फूल खुद ही दे दूंगी। गंगू ने इनकार कर दिया। माई ने कहा है,
समय पर पहुंचना है। पर बल्लू तो लालच में आ गया। बल्लू उसके साथ रुक गया और गंगू वहां से चला गया। बल्लू ने सुबह उठकर देखा, वहां कोई युवती नहीं थी, बस एक सूखा पेड़ खड़ा था। बल्लू समझ गया वो सिर्फ एक माया थी। आधी रात पहाड़ी की चोटी पर गंगू पहुंचा। चांदी में नीला फूल चमक रहा था। उसने धीरे से तोड़ा और थैले में रखा। वापसी में बल्लू रास्ते में मिला, थका टूटा, खाली हाथ। बल्लू ने गंगू से कहा, मुझे भी साथ ले चल, मैं गलती कर बैठा। गंगू ने उसे सहारा दिया और माई के पास लौट आया। माई ने फूल लिया और मुस्कुराई, बेटा, फूल असली मकसद नहीं था। असली मकसद था तुम्हें लोभ, प्यास और मोह से गुजारना। ये माई ने कहा, गंगू तू पास हुआ, ये सोने के सिक्के और मेरा भंडार अब तेरे हवाले है। बल्लू, तू असफल हुआ, लेकिन तेरे अंदर सुधार की गुंजाइश है। तू मेरे साथ रहकर सीख। गंगू की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव की विधवा सुनीता, जो उसकी मदद देख रही थी, उससे मिलने आई। सुनीता ने कहा, गंगू, तुम्हारे जैसे आदमी को ही जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तब गंगू ने चुपचाप हामी भर दी। बल्लू भी सुधर चुका था, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि किसी का भविष्य भूख और लालच में न खो जाए। गांव के चौपाल पर माई ने कहा, जीवन का सबसे कीमती फूल नीलकंठ नहीं है, बल्कि सच्चाई, त्याग और मदद की भावना है। जो इसे पार कर लेता है, उसका जीवन सच में बदल जाता है। दोस्तों, यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। उसी का सच्चा फल नीलकंठ फूल के रूप में आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्त प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। हर हर महादेव।